गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 संस्कृत। बच्चों, हमने सबसे पहला पाठ किया था संस्कृत वर्णमाला। उसके बाद हमने किया संस्कृत शब्द परिचय, फिर धातु परिचय, फिर सर्वनाम। ठीक है, ये सब स्टार्टिंग है। जैसे हमने शब्दों के बारे में जाना, पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है, नपुंसकलिंग क्या है, धातु क्या है, सर्वनाम क्या है। अब हम नेक्स्ट पाठ जो स्टार्ट कर रहे हैं, पाठ 5, लट लकार प्रथम पुरुष। ठीक है, लकार अब हम इस पाठ से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने लकार नहीं पढ़ा है, तो अब हम पहली बार लकार स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पाठ आपका स्टार्ट हो रहा है लट लकार प्रथम पुरुष। ठीक है, लट लकार प्रथम पुरुष। आज हम इस पाठ को शुरू करेंगे। सबसे पहले देखें, ध्यान रखें कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। जहाँ प्रथम पुरुष का कर्ता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही उसके साथ प्रयोग होगी। ठीक है, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुल्लिंग है सह गच्छति। सह गच्छति वह जाता है। सह गच्छति वह जाता है। ठीक है, सह का मतलब वह, और जाता है गच्छति। उसके बाद है द्विवचन में तो गच्छतः, वे दो जाते हैं। वे दो जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। ठीक है, वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। उसके बाद देखें, स्त्रीलिंग में स पुल्लिंग में आता है, सा स्त्रीलिंग में आता है। सा गच्छति वह जाती है। सेम है, वह जाता है, वह जाती है। पुल्लिंग में सह आएगा और स्त्रीलिंग में सा आएगा। अब द्विवचन को देखें, तो गच्छतः। पुल्लिंग में तो गच्छतः वे दो जाते हैं। अब जब ये स्त्रीलिंग में आया वे दो, तो वो ते हो गया। ते गच्छतः वे दो जाती हैं। सेम है, सिर्फ लिंग का यहाँ पर फर्क है। अब बहुवचन में देखेंगे, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं। अब जब बहुवचन स्त्रीलिंग में आया तो ताह गच्छन्ति वे सब जाती हैं। ठीक है, स तौ ते लगेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा ते ता, स्त्रीलिंग में, तीनों वचनों में। तो एक बार दोबारा याद रखें, पुल्लिंग में स तौ ते, पुल्लिंग एक वचन स, द्विवचन तौ और बहुवचन ते। स तौ ते, और स्त्रीलिंग में सा ते तहा। स्त्रीलिंग में सा ते तहा। ये याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा करना। अब हम नपुंसकलिंग की तरफ आते हैं। तत् मित्राणि गच्छति, वह मित्र जाता है। नपुंसकलिंग, वह मित्र जाता है। तत् मित्रम गच्छति, वह मित्र जाता है। ते मित्रे गच्छतः, वे दो मित्र जाते हैं। और तानि, वे सब मित्र जाते हैं। ठीक है, तत् मित्रम गच्छति, वह मित्र जाता है। ते मित्रे गच्छतः, वे दो मित्र जाते हैं। तानि मित्राणि गच्छन्ति, वे सब मित्र जाते हैं। तत् ते तानि, सा तौ ते, सा ते तहा, तत् ते तानि। इसको आपको रट लेना है बच्चों, अच्छे से लर्न कर लेना है कि आप कभी भूलें ही ना। तो सिंपल आपको आगे के लगाएंगे आप, क्रिया आपका हो जाएगा। सा तौ ते, सा ते तहा, तत् ते तानि। सह तौ ते, सह तौ ते, ता सा ते ता, सा ते ता, तत् ते तानि। नपुंसकलिंग। इस प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। अब आगे देखते हैं,
लिंग बदलने से क्रिया के रूप में कोई अंतर नहीं आता। अब जब हम लिंग बदलते हैं, ठीक है, तो क्रिया में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लिंग का जैसे हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया तो गच्छति ही रहा ना, क्रिया तो नहीं बदली। इसी प्रकार हम गच्छतः भी नहीं बदला और गच्छन्ति भी नहीं बदला, ठीक है ना। इसमें देखो नपुंसक लिंग में देखो, उसमें भी गच्छति वही है। स्त्रीलिंग में क्या नाम है, नपुंसक लिंग का द्विवचन देखो गच्छता सेम है, और नपुंसक लिंग का बहुवचन देखो गच्छन्ति सेम है। तो चाहे एक वचन हो, चाहे द्विवचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों में क्रिया नहीं बदलती है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा? पहली चीज़, पुल्लिंग एक वचन, सह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि। और इसके साथ क्रिया जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेगी, चाहे वो पुल्लिंग की हो, चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, चाहे वो नपुंसक लिंग में हो। गच्छन्ति है तो गच्छन्ति ही रहेगा, गच्छता है तो गच्छता ही रहेगा द्विवचन में, और गच्छति है एक वचन में तो गच्छति ही रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं लट लकार प्रथम पुरुष के उदाहरण। एक वचन में सह है, पुल्लिंग में सह आ गया, सह क्रीडति, सह गज चलति, सा। अब ये नेक्स्ट स्त्रीलिंग आ गया तो सा स्मरति। अब ये नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग है ना, ये क्या है, पिकः, स पिकः कूजति, स्त्रीलिंग, पिकः पुल्लिंग, सॉरी। तत् पुष्पम विकसति, तत् आ गया तो नपुंसक लिंग आ गया, सा बालिका स्त्रीलिंग। तो लिखतः द्विवचन, अभी द्विवचन आ गए, द्विवचन तो आ गया पुल्लिंग, द्विवचन पुल्लिंग। तो अश्व धावतः पुल्लिंग, ते स्मरतः, ते स्मरतः, स्मरतः द्विवचन है, ते स्त्रीलिंग, वे दो आ गए। तो खगः कूजतः, तो द्विवचन पुल्लिंग। ते कमले विकसतः, ते कमले विकसतः, कमल का फूल, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नपुंसक लिंग। ते कन्ये स्त्रीलिंग। उसके बाद बहुवचन को देखेंगे, ते पठन्ति, ठीक है, वे सब पढ़ती हैं। ते बालकः खादन्ति, ते बालकः वे सब खाते हैं। ता धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। ते पिकः कूजन्ति। अब ते पिकः क्या हुआ, ये किसके लिए आ गया, कबूतरों के लिए। किसके लिए पिका आ गया, कोयल के लिए, ठीक है। इधर भी कोयल के लिए था, सा पिका कूजति, कोयल के लिए। तो पिका, ते पिका कूजन्ति, कूजन्ति बहुत सारी हैं तो कोयल कूजती है, बहुवचन में आ गई ना कोयल, पिका बहुवचन में। तो तानी कमलानी विकसन्ति, तानी कमलानी, ये नपुंसक लिंग बहुवचन, वे सब कमल खिलते हैं। ता कन्या नृत्यन्ति, वे सब कन्याएं नृत्य करती हैं। तो इनको अब नेक्स्ट पेज में ऊपर भी दिया हुआ है। सह बालः नमति, वह बालक नमस्कार करता है। तो बालो नमतः, वे दो बालक नमस्कार करते हैं। ते बालः नमन्ति, वे सब बालक नमस्कार करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आगे का करेंगे, इसका भी आगे एक बार
दोबारा से एक बार इसको हम रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।